24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं शीतल। सात फरवरी को लापता नाबालिग खिलेश का किराए के घर में मिला शव, दोस्त ही निकला हत्यारा। लांजी नगर मुख्यालय अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिसमें भी यह खबर सुना उसका दिल पसीज गया। ऐसी दर्दनाक मौत एक नाबालिग की सामने आई जिसने परिजनों को किसी पर भी विश्वास करने से रोक दिया। अक्सर देखा जाता है कि कत्ल आदि की घटनाओं को करीबी लोगों द्वारा ही अंजाम दिया जाता है और 7 फरवरी को गुम हुए 13 वर्षीय बच्चे के लापता होने के बाद यही बात साबित हुई जब बच्चे का कातिल उसका करीबी ही निकला। उल्लेखनीय है कि 7 फरवरी को दोपहर लगभग 4 बजे के आसपास 13 वर्षीय बालक खिलेश डिलेश बुराड़े निवासी ग्राम नंदोरा घोटी के लापता होने की सूचना मिली, जिसके बाद लांजी में सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के जरिए बालक की गुमशुदगी की खबरें वायरल होते ही लोगों ने अपने स्तर पर पूछताछ भी शुरू कर दी। क्योंकि खिलेश का परिवार लांजी क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। घटना के दिन से ही खिलेश के परिवार के साथ घूम रहे शख्स पर उसके भाई ने संदेह भी जारी किया था। वहीं लांजी पुलिस को 10 फरवरी को लगभग 4 बजे के आसपास उक्त लापता नाबालिग खिलेश बुराड़े 13 वर्ष का सह आरोपी राकेश साहू से पूछताछ के बाद हुए खुलासे से बरामद किया गया। ऐसे हुआ खुलासा। खिलेश का हत्यारा राकेश साहू निवासी बिसोनी, उम्र लगभग 21 वर्ष 8 फरवरी को पुलिस के संदेह के घेरे में तब आया जब राकेश के घर गई पुलिस को राकेश के घर पर न होने की जानकारी मिली, तो संदेह के आधार पर राकेश को पुलिस ने पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने खिलेश की हत्या करना कबूला और पुलिस को खरगाल मोहल्ला वार्ड क्रमांक 4 में स्थित किराए के मकान में ले जाकर नाबालिग का शव दिखाया। लांजी एसडीओपी ने प्रेस से जानकारी में बताया कि आरोपी राकेश द्वारा रुपए पैसों की बात पर 13 वर्षीय खिलेश उर्फ चीकू से दोस्ती कर घूमने लाने के बाद किराए के मकान में ले जाकर हत्या कर दी। सातिराना तरीके से की हत्या। आरोपी राकेश ने नंदोरा घोटी में कबाड़ी की दुकान खोली थी और उसके पिता की कबाड़ी की दुकान बिसोनी में भी है। आरोपी ने घोटी में कबाड़ी की दुकान खोलकर खिलेश से दोस्ती की और इसके बाद उसने अपनी दुकान में काम करने वाले नौकर के परिवार के रहने की बात का साझा देते हुए लांजी में एक मकान मालिक को 1000 रुपये एडवांस देकर मकान किराए पर लिया और उस मकान में खिलेश की दर्दनाक हत्या कर उसके मुंह को टेप से बंद कर ड्रम के अंदर भर दिया और ड्रम को भी टेप से सील कर दिया। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आरोपी द्वारा खिलेश की हत्या लापता होने वाले दिन ही कर दी थी और इसके बाद भी आरोपी मृतक के परिजनों के साथ खोजबीन के नाम पर पुलिस को चकमा दे रहा था। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सका। परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। इस मामले में मृतक खिलेश के भाई ने सिविल अस्पताल लांजी में पुलिस बल और जनप्रतिनिधियों के समक्ष सीबीआई जांच की मांग कर डाली। उसने कहा कि किसी एक आदमी का यह काम कतई नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को तो आप नहीं ला सकते, लेकिन इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। जैसे घटनाक्रम था 13 वर्षीय बालक का, जैसे हमको क्या किया तो उसको शव भी प्राप्त हो गया है, तो कैसी क्या घटना है सर पूरी? 7 तारीख को रात में करीब 11 बजे के समथिंग थाने में रिपोर्ट आई कि खिलेश नामक जो बच्चा है 11 वर्ष माह का, ये अपने घर से सुबह 10 बजे के लगभग निकला हुआ था, लेकिन रात में पहुंचा नहीं। तो उनके परिजन जो भी हैं, माता जी उसके और भाई जो है, लगातार शाम से उसकी तलाश कर रहे थे और लगभग 11 बजे के पुलिस थाने में उन्होंने आकर रिपोर्ट भी करी। इसकी रिपोर्ट कायम की गई थी इसकी 363 की और पुलिस भी लगातार इसमें छानबीन कर रही थी। इसमें 2 संदिग्ध जो थे वो उनके नज़रिए से हमने जो है इसमें जानकारी जुटाने का प्रयास किया। तो संदिग्ध की निशानदेही पे आज खरगाल मोहल्ले में एक किराए के कमरे में बच्चे का शव बरामद हुआ है। घटना के पीछे क्या कारण था, क्यों उसको मर्डर किया गया, ऐसा कुछ जानकारी?
अभी इस संबंध में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अभी तत्काल उनको संदिग्धों को अभिरक्षा में लेकर अभी पूछताछ भी नहीं की गई है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है, तो अभी पूरी जो हमारी विवेचना टीम जो है उसी में लगी हुई है। किस टाइप से घटना कार्य किया है ये बताओ, उसने कैसे मारा है? अभी प्रथम दृष्टया जो मौके पर शव बरामद हुआ है उसमें बच्चे के चेहरे पर टेप लगाकर जो है उसे ड्रम में बंद कर दिया था। लग रहा है दम घुटने या अन्य जो भी है कारण वो पीएम में आएंगे उसके तहत जो है हम समझ पाएंगे बच्चे को। अभी आरोपी का कुछ नाम सामने है? अभी जो संदिग्ध है अभी उसकी एक जो संदिग्ध है उसमें राकेश साहू। कैसे घटना को देखकर क्या निर्देश आप देंगे आगे पुलिस को? ये बहुत शर्म की बात है। इस तरह की घटना एक 12-13 साल के बच्चे का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया जाना, ये हम सबके लिए बहुत शर्म का विषय है। और जिस तरीके से आज जो घटना बुरारी परिवार में हुई है, मैं तो यही कहूँगी कि ये तो पहली घटना है इस तरह की, और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा कभी भी घटित ना हो। इस बात के लिए मैं प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी और उनको बोलूँगी कि जिन्होंने ये घटना किया है, एक तो उसकी जांच बहुत सही और कड़काई से हो, और क्या रीज़न है उसके पीछे, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। ये घटना करने से पहले भी 100 बार कोई सोचे, इतनी कड़काई से इस केस की जांच हो। क्योंकि आज जो घटना घट चुकी है उसको तो हम नहीं ला सकते, उनको तो हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन पुनः इस तरह की घटना ना हो, इस बात के लिए पूरी तैयारी हम करेंगे। हत्या करते हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपने सब चीज़ देखी भी है, तो क्या समझते हैं इसको? घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो कल भी उनके परिवार में गया था जब घटना की पूरी जानकारी नहीं लग पाई थी। उनके परिवार की हालत भी बहुत ज़्यादा यानी कहने लायक स्थिति नहीं है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आरोपी ने जो कुकृत्य किया है, मैं तो प्रशासन से मांग भी करूंगा कि इस मामले में आरोपी को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है उतनी कड़ी सज़ा उसे दिलाई जावे, क्योंकि इस घटना की निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है। और इस घटना से पूरा समाज, हमारा अपना लांजी क्षेत्र भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कलंकित हुआ है कि इस तरीके की घटना, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से जितना मैं जानता हूँ कभी लांजी क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं हुई थी कि इस तरीके से किडनैप करके 13 साल के मासूम बच्चे को, जिसने भी पूरी दुनिया को भी अच्छे से नहीं जाना, और उसकी इस तरीके से जघन्य निर्मम हत्या की गई। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए तो मैं, ऐसे आरोपियों के लिए तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए और इनको सजाए मौत ही मिलना चाहिए, इससे कभी इनके लिए कोई सज़ा नहीं।